होमवर्क दिया था। चलो होमवर्क। होमवर्क निकालो बेटा। होमवर्क। कार्बीन हो गया था, नाइट्रीन करना है ना। नाइट्रीन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक कोई डाउट है? 8th। ये तो 8th में कोई डाउट है? कौन सा? ये बताओ, 8th में तो ये पढ़ लिया ना अपन ने। बी आर लगा देगा। सी डबल बॉन्ड ओ एच क्या है? मेटा मेटा डायरेक्टिंग। अरे 8th में ही आएगा, देखो बेटा। 8th में ही आएगा। क्या बनेगा? यार यहाँ लगेगा। लग गया अभी यार। अब इस रिएक्ट किससे करेगा? NH3 के साथ अगर हम हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा ये? NH2 बन गया। और क्या है? KOBr। KOBr क्या होता है? KOH प्लस Br2। तो ये क्या कराएगा आपका? बैकमैन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो एनलीन बन जाएगा ये। आ गया। आंसर आ जाएगा आगरा। सेम क्वेश्चन 9th है। 9th में ब्रोमिनेशन होगा। ब्रोमिनेशन होने के बाद MgH क्या बनाने? ग्रेनाड। ग्रेनाड CO2 से रिएक्ट कराएगा तो कार्बोक्स बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड्स को अमोनिया के साथ हीट करोगे तो आपका बेंजीनामाइड बन जाएगा। बाद KOBr मतलब हॉफमैन रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा अपना आगरा आ जाएगा इससे। क्वेश्चन नंबर 10th हो गया हुआ। 11th हो गया। 12th हो गया। 13, 14, 15, 16। कौन सा 16? नॉट अंडरगो। ये बताओ कौन सा नहीं जाता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सिर्फ 1 डिग्री एमाइड देता है हॉफमैन के साथ। 16। मोस्ट रिएक्टिव। अच्छी बताओ, मोस्ट रिएक्टिव में अपन क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखते थे ना। तो ऐसा होता था NH2 NH H हटता जाता था, Br लगता था। ये तो था कि नहीं होता था? नेगेटिव। अब क्या होता था? ये अपना मूव करता था, Br अपना निकल जाता था। ये तो होता था इसमें। जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उसकी उसकी शिफ्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा आएगी। कि किस में ज्यादा है? बॉम्बे वाले में। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 से लेके 32 तक कोई डाउट है? 33 से लेके 38 तक। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48 तक कोई डाउट है? 48 तक नहीं है ना? 49 नहीं है। चलो अब आप करोगे होमवर्क में ये वाला कर लेना। कार्बिन नाइट्रीन। कार्बिन नाइट्रीन।
अब देखो, अब जो अपना टेस्ट होने वाला है उस टेस्ट में अपन थोड़ा सिलेबस रिड्यूस कर रहे हैं। ये जो अपना टेस्ट होगा ना, मंडे ट्यूसडे जो भी टेस्ट होना है, मंडे को है, संडे को नहीं है सर, किस दिन होगा? क्योंकि सुन, क्योंकि संडे को टेस्ट शायद अल्फा रेड पीटर रेड वालों का है। सीबीटी होना है ना सर, सीबीटी होना तो अलग अलग होगा, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ नहीं। तो जो भी जब भी डेट होगी तो अपन को क्या करना है, अपन को ये RMGX से आएगा। RMG किस, RM से हटाओ, सब ट्यूशन से आएगा। सब ट्यूशन, सब ट्यूशन से लेके लास्ट क्लास तक, सब ट्यूशन से लेके लास्ट क्लास तक ऑर्गेनिक आएगी, डी ब्लॉक आएगा, ब्लॉक चल रहा है ना, वो आएगा आपका। और और क्या होगा, तो अच्छे से करना है, समझ गए ना? अब होमवर्क में हो जाएगा कार्बिन नाइट्रीन के PYQ। ये जो PYQ दिए है ना, ये करने हैं। कार्बिन नाइट्रीन में क्या करना है, PYQ करना। क्या, कौन सा? कार्बिन नाइट्रीन मिक्स है आपका, एरोमेटिक में भी मिलेगा, एनलिन में भी मिलेगा, एमाइन में भी मिलेगा। नोट बनाना बेटा, बना के लिखना। एसाइलेनाइन क्या होता था? होता था R is डिग्री और more stable than benzene, more and aromatic compound is more activated than, more activated than benzene। अगर ये है अपना जो एसाइलम आयन है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R प्लस एंड बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेबल रहेगा, 3 डिग्री या 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल हो। एरोमेटिक कंपाउंड इज less activated than, के बराबर है। वली एक्टिवेटेड देन बेंजीन। देखो, कहने का मतलब ये है कि मान लो अपन ऐसे करा रहे हैं बेटा, अपने पास एसाइलम आयन ऐसा है, देखो यहाँ पे अपने पास
ऐसा है अपने पास। अपन सोच रहे हैं कि ये इस पे अटैक करेगा, लेकिन होता क्या है, इस पे अटैक करने से पहले ये किसमें ब्रेक हो जाता है? अटैक करने से पहले ये किसमें ब्रेक हो जाएगा? ये अपना ब्रेक हो जाता है सी गैस थ्री गैस थ्री गैस थ्री प्लस, और सीओ बाहर हो जाता है। अब जाके ये बेंजीन ये किस फॉर्म में आ जाता है? ये इस फॉर्म में आ जाता है। और ये इस पे अटैक ना करे, किस पे अटैक करता है? इस पे अटैक करता है। तब जब ये बेंजीन के बराबर एक्टिवेटेड हो या उससे कम होगा, ज्यादा एक्टिवेटेड है तो फिर डायरेक्ट इस पे अटैक कर देता है, क्योंकि मोर रिएक्टिव होता है। तो अपना प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है? अपन को जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो अटैक ना करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसाइलेशन में एक प्रॉब्लम होती है, अगर 3 डिग्री या 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है और ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, बेंजीन लेस एक्टिवेटेड, क्या हुआ ये आपका क्या होता है, कैटायन बना लेता है और सीओ गैस के फॉर्म में बाहर निकल, गैस के फॉर्म बाहर। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास बेंजीन, बात नहीं करो, बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन मैं इससे करा रहा हूं। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस बेंजीन इस पे अटैक ना करे, किस पे अटैक करेगा? कंपाउंड क्या बना लेगा? क्यों? क्योंकि ये आपका क्या बना है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। मैच कर रहे हो कि नहीं? चलो, 9 है। 3 घंटे में एग्जाम कर पाओगे बोर्ड में? वही अपनी लिखने की टेंडेंसी। 10 तक जो अपन गेन किए थे, 10th में भी ऐसे ही थे। 10th में सर हमने लिखने वाला रखा था अलग से, एक मेडिकल लगा दिया था लिखने वाला, बोर्ड में हो जाता। ठाकुर बनना।
अपन बात कर रहे हैं पोर्ट नंबर पे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन पे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन बेंजीन लेते हैं, बात नहीं पहले बेंजीन लेते हैं और अपन जो रिएजेंट यूज करते हैं तमाम टाइप के रिएजेंट यूज होते हैं। अपन उन रिएजेंट को अपन ने लिख दिया क्यू, क्या बन जाता है एन। अब इसमें मैं क्या क्या ले सकता हूँ, क्यू क्या क्या हो सकता, मतलब अपन जो रिएजेंट लेते हैं, रिएजेंट लेते हैं सबसे पहले अपन क्या ले सकते हैं डाइल्यूट एच एन, कंसंट्रेट HNO3, मिक्स एसिड। ये मिक्स एसिड क्या होता है, मिक्स एसिड होता है अपना कंसंट्रेट H2SO4 प्लस कंसंट्रेट HNO3, ये ले सकते हो आप। और आप ले सकते हो NO3 BF4 NO2 पे कौन सा चार्ज होगा बेटा प्लस, तो BF4 पे क्या होता है माइनस, ये ले सकते। और आप ले सकते हो NO2 ELO4, भी क्या होता है, इस पे आता है माइनस, इस पे क्या आता है प्लस। सब क्या होते हैं आपके रिएजेंट होते हैं, ये सब क्या होते हैं बेटा। बाकी ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये किस में ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा बेटा NO2 प्लस एंड F4 माइनस, ये किस में ब्रेक होगा NO2 प्लस एंड F4 सॉरी ClO4 ऐसे कुछ। ये तो यहाँ तो NO2 जनरेट हो रहा है, यहाँ पे कैसे जनरेट होता है वो देखो। अब होता क्या है बेटा, जैसे अगर हमने मान लो HNO3 लिया, दो मॉलिक्यूल लिए HNO, क्या करेगा H एंड एक एसिड की तरह वर्क करेगा, एक बेस की तरह, तो ये H प्लस इसके पास जाएगा, क्या बना देगा, ये बना देगा NO3 माइनस प्लस ये बन जाएगा H2 प्लस एंड डबल बॉन्ड O, ये हट जाएगा, ये हट के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O प्लस NO, ये बन जाएगा, क्या बन गया अपना सॉरी इलेक्ट्रोफाइल बन गया। और अगर अपन ने क्या लिया बेटा H2SO4 लिया, H2SO4 और HNO3, तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है H2SO4। इसे जब ये दोनों लेते हैं तो ये एसिड की तरह काम करता है और HNO3 कैसे काम करता है बेस की तरह, एक H इसके पास जाता है तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है HSO4 माइनस और ये बन जाता है H2O एंड डबल बॉन्ड O, और ये ब्रेक ये प्लस ये हट जाता है और तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है NO प्लस प्लस, ऐसे कन्वर्ट। तो ये अपना क्या बन गया, ये बन गया अपना क्या इलेक्ट्रोफाइल। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मिक्स एसिड क्या होता है, मिक्स एसिड होता है मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड H2SO4, और मिक्स एसिड में कौन एसिड की तरह काम कर रहा है H2SO4, और बेस की तरह कौन कौन काम कर रहा है HNO3।
इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कम होती है किससे, H2SO। ये क्या बन गया अपना इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या बन गया अपना। अब पहुंचते हैं मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म में मेरे पास बेंजीन है। बेंजीन किससे रिएक्ट कर रहा है, NO2। इस पे अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, इस स्टेप में ये H हटेगा, क्या बन जाएगा ये नाइट्रोबेन। क्या बोलते हैं इसे अपन, क्या बोलते हैं नाइट्रोबेन। लिख लिया बेटा। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल होता है एन। एक्स एसिड में H2SO4 का काम कर रहा है, HNO कैसे काम, अब ध्यान देना ये चीजें इंपॉर्टेंट है लिखने वाले। नाइट्रेशन में एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन करा रहे हैं, डाइल्यूट HNO कराई जाएगी किससे, कंटेड कराई जाएगी किससे, मिक्स एसिड में। अब ध्यान से देखना, बेंजीन लिया हमने तो डाइल्यूट HNO3 के साथ रेट बहुत कम आती है। क्यों आती है, क्योंकि ये अगर मेरे पास डाइल्यूट रहेगा तो इसका कन्वर्जन कम होगा, NO2 बहुत कम मिलेगा, NO2 प्लस कम जनरेट होगा, NO2 कम जनरेट होगा तो रेट भी कम आएगी। फिर भी अगर आपसे पूछा है प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा अपना ये
NO2 आ गया। अब देखो कंसंट्रेट HNO3, आपको अगर थोड़ा बहुत पता हो तो कंसंट्रेट HNO3 क्या करता है, जल्दी बताओ। कंसंट्रेट HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइज करता है। ये क्या है, ये बनाता तो नाइट, ये बनाता है, देखो ये क्या करेगा, एक पे तो नाइट्रेशन कर देगा NO2। अगर हम बेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 से कराएंगे तो ये नाइट्रेशन तो होगा ही होगा, साथ में ये बेंजीन का ऑक्सीडेशन भी करेगा, और जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट वो बेंजीन का ये बनता है। तो अपन बोलते हैं बेंजोक्विनो, कि पैरा पे लगाया तो पैरा बेंजोक्विनो। और ये अपना मेजर होता है, क्या होता है बेटा, होता है ये मेजर। देखो अगर मैं कम ले रहा हूं तो रेट रेट की वजह से कम बन रहा है, और अगर मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं तो नाइट्रोबेंजीन की जगह कुछ और बन जा रहा है। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अपन ने क्या किया कि मिक्स एसिड लिया, मिक्स एसिड लिया। मिक्स एसिड क्या करेगा, H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी नहीं रखता है, तो H2SO4 क्या करेगा, आराम से आपका NO2 प्लस बनवा देगा। NO2 प्लस अपना बनेगा तो क्या, इससे क्या आएगा अपना, ये बन जाएगा मिक्स एसिड। मिक्स एसिड के साथ ईल्ड अच्छी आती है। अब इसमें दो तीन प्रोडक्ट और पूछते हैं, मान लो अपन से पूछा गया कि मिक्स एसिड लिया है और इसमें टेम्परेचर मान लो उन्होंने बोल दिया 35 रूम टेम्परेचर। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे ही टेम्परेचर 40 के आसपास करते हैं, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाते हैं, क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगी। रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो एक NO2 और लग जाएगा। कहां लगेगा, ये कौन सा है, ऑर्थो है कि मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा, तो यहां पे लग जाएगा NO2। ये NO2 आ गया। अब अपन ने क्या किया, मिक्स एसिड लिया और टेम्परेचर 100 डिग्री के आसपास किया और बढ़ा दिया, क्या होगा जल्दी बताओ। टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ाते हैं और ये लगभग बनता है अपना, टाइम भी लगता है, ये ऑन ये तुरंत बन जाता है, इसको 10-15 मिनट लगते हैं, 5 डे, 5 दिन के। टेम्परेचर बढ़ा दो और टाइम भी लगता है, फिर टाइम वाला फैक्टर अपन लास्ट में लिखेंगे। यहां से यहां तक क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज विथ मिक्स एसिड, नंबर ऑफ टू, ध्यान रखना है। ये अपन ने क्या लिखा, बेंजीन, क्या लिख दिया, बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन की रिएक्शन अपन किससे करा रहे हैं, इस सेकंड।
करा रहे हैं बेटा? कौन से कराएंगे तो क्या होगा? कौन से अगर मैं कराऊंगा तो फिनॉल ज्यादा रिएक्टिव एक्टिवेटेड होता है कि बेंजीन? फिनॉल इज मोर एक्टिवेटेड देन बेंजीन। क्यों? क्योंकि इसमें OH लगा हुआ है। देखो, अगर किसी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो रिएक्टिव भी ज्यादा होगा और उसका वो ऑक्सीडाइज भी आसानी से होगा। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में आसानी से, बेंजीन से कि फिनॉल से? फिनॉल से, क्योंकि फिनॉल के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा, फिनॉल के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो फिनॉल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन एंड फिनॉल कैन इजीली ऑक्सीडाइज एज कंपेयर टू बेंजीन। अब अपन क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं, ध्यान देना। अब अपन ने क्या किया, अपन ने लिया डाइल्यूट ये क्या बनाएगा, दो कंपाउंड बना सकते, एक OH NO2 और एक और क्या नहीं बनेगा, ये पैरा वाला रहेगा, ये ऑर्थो वाला रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इन दोनों में मेजर कौन सा आएगा? इन जनरल पैरा होता है लेकिन इसमें ऑर्थो होगा। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें क्या आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इसलिए ये मेजर बनेगा। इन जनरल क्या होता है, ऑर्थो वाला माइनर होता है। क्यों? क्योंकि पल्सन की वजह से स्टेरिक क्राउडिंग। ये मेजर और ये क्या रहेगा बेटा? अब ध्यान देना, अब सर अगर मैं कंसंट्रेट ले लूं तो कंसंट्रेट HNO3 लेता हूं, देखो कंसंट्रेट ले लूंगा तो ये रिएक्टिव भी ज्यादा है, रिएक्टिव भी ज्यादा है और इजीली ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। तो होगा क्या, रिएक्टिव होने के कारण, रिएक्टिव होने के कारण इसमें तीन तीन नाइट्रेशन हो जाता, तीन तीन नाइट्रेशन। और एक और होगा, रिएक्टिव है ये तो होना ही होना है और साथ में इसका ऑक्सीडेशन भी। और ये क्या मिलता है, ये मिलता है मेजर। सेम का सेम मिक्स एसिड के साथ रहता है। किसके साथ बेटा? मिक्स एसिड। चाहे आप ये ले लो चाहे मिक्स एसिड। ये बेंजीन है, वो फिनॉल। ये क्या है, बेंजीन, और वो क्या है बेटा, फिनॉल। अब अदर रिएक्शन और देखना, अगर इसी की रिएक्शन हम K2Cr2O7, K2Cr2O7 एसिडिक कंडीशन में करा दें तो ये फिनॉल को किस में कन्वर्ट कर देता है, फिनॉल को ये। और इसी की रिएक्शन अगर अपन H2S2O8 में कर दें तो रिएक्शन दिया आगे चल के एक और आएगा। ये और ज्यादा एक्टिवेटेड है। इसकी रिएक्शन कभी भी अपन HNO3 के साथ नहीं करते। वेरी ऑक्सीडाइज, अरे राइस प्रोडक्ट। बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं तो वो अपन उनकी बात नहीं करते। अब इसकी रिएक्शन मालूम अपन किससे कराते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं मिक्स एसिड के साथ कराते हैं बेटा।
ये तो मिक्स एसिड के साथ क्या होगा, नाइट्रेशन होगा। अब देखो मिक्स एसिड के साथ अगर अपन रिएक्शन की बात करें तो यहां पे क्या लग जाएगा, NH2, एक NO2 यहां लगेगा, NO2 यहां लगेगा, मान लो यहां लगा है एक, ये लगा दिया अपन ने किस, NO2, ये लगा दिया NO2। तब कौन सा मेजर कौन सा माइनर होना चाहिए, ऑर्डर अगर आपको लिख, ऑर्थो वाला कि पैरा वाला, पैरा वाला मेजर होना चाहिए, पैरा वाला मेजर सही है सर। क्यों, क्योंकि रिपल्सन कम रहेगा, 51% ये मिलता है। ये तो NH2 ऑर्थोपैरा डायरेक्ट एक्टिवेटिंग, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है कि मेटा, ऑर्थोपैरा। सबसे कम कौन सा आना चाहिए, मेटा वाला, मेटा वाला आना चाहिए, लेकिन ये निकलता है कौन सा, वो ऑर्थो वाला कितना निकलता है, कितने बचे, 4%, चार ही बचा ना, 2%, सॉरी 2% कौन सा निकलता है, ऑर्थो वाला। ये तो पहले फिर ये ध्यान रखना है, बेंजीन, नॉल, एनिलीन का नाइट्रेशन, तभी अपन ने इसको एक साथ लिखा है कि अपने यार ये बनाता है, ये बनाता है, ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज किया, ये बन गया, इसने क्या किया, एक क्या करता है, OH देता है, तो इसने OH लगा दिया है। ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, टेरी टेरी ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, बहुत सारे मैनी ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, बहुत सारे, वो अपन वो काउंट नहीं कर पाते, मेटा पे लगता है, ऑर्थो पे लगता है, इसलिए अपन एनिलीन की कभी रिएक्शन अपन किससे नहीं कराते, HNO3 के, मिक्स एसिड से कराएंगे नाइट्रेशन, मिक्स एसिड से अगर अपन नाइट्रेशन कराएंगे तो होगा क्या अपना, PMO, ऑर्डर क्या चलता है, PMO, पैरा मेटा ऑर्थो, ज्यादा पैरा फिर मेटा फिर जल्दी लिख दो ये, ऐसा क्यों होता है ये, देखो ये मालूम इसलिए होता है, ये मेटा वाले का ज्यादा कहां से आ गया, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पैरा, फिर और तो फिर क्या आना चाहिए था, मेटा मेटा। अब होता क्या है यहाँ पे कि मेटा के साथ क्या होता है, अपन ने मिक्स एसिड लिया, क्या लिया बेटा, मिक्स एसिड,
मिक्स एसिड में क्या होता है अपना H2SO4, तो H प्लस जो रहता है, कुछ H प्लस रहता है, वो किससे कंबाइन हो जाता है? नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन कैसा नेचर रखता है? बेसिक। और ये H प्लस के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेता है? मैंने बोला हूं पूरा का पूरा, कुछ पार्ट अपना ये एनिलियम आयन बना लेता है, NH। और NH3 प्लस कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग। कैसा है? मेटा। और अब इसका अगर नाइट्रेशन होगा तो क्या क्या बनेगा? 6। मेटा पे लगेगा, कहीं लगेगा, इसलिए ये आ जाता है। In mixed acid, some amount of ammonia aniline is converted into anilinium aniline, क्योंकि मिक्स एसिड में क्या है? एसिड। और अमोनिया जो नाइट्रोजन होता है वो बेसिक नेचर का रहता है। कुछ पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका? एक्टिवेटिंग में, मेटा डायरेक्टिंग में। मेटा डायरेक्टिंग में कन्वर्ट होगा तो NO2 कहाँ लगेगा? मेटा पे लगेगा। सर क्या ये पूरा कन्वर्ट होता? अगर पूरा कन्वर्ट होता तो 100% आपका मेटा ही आ रहा होता। कुछ पार्ट आपका लगभग इतना कन्वर्ट होता है कि लगभग वो परसेंटेज आपका 47 के आसपास निकलता है। ये ध्यान रखना, क्यों अपना इसमें कन्वर्ट होता है? क्यों? क्योंकि अपने पास एसिडिक कंडीशन में जो एनिलीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका एनिलियम। क्या है? और एनिलियम आयन क्या है अपना? मेटा डायरेक्टिक। देखो, बाय दी हेल्प ऑफ एसाइलेज, एक्टिविटी ऑफ, बात नहीं करो, एक्टिविटी ऑफ एनिलीन। अगर अपने पास फिनॉल, ध्यान ध्यान दो बेटा, मेरे पास मान लो ये है तो फिनॉल बन जाएगा। अगर NH2 है तो या तो फिनॉल होगा या एनलीन। अगर या तो मेरे पास क्या होगा बेटा? फिनॉल होगा, या तो फिर क्या होगा? NH2। अगर मैं इसमें एसाइलेशन करा दूं, एसाइलेशन मतलब RC डबल बॉन्ड O ले लो, या फिर RC डबल, इसके प्रेजेंस में प्रिडीन के। अगर आपने ये कराया तो ये मालूम ये क्या बन जाता है? अगर फिनॉल है तो ये ऐसा बन जाएगा। ये अपने नाइट्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो, ये अपने लॉन पेयर किसको देगा? इसको। अगर ये है तो किसको देगा? इसको। यहां से ये बाहर होगा, यहां से ये, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O R। अब मुझे बताओ, ये ज्यादा एक्टिवेटिंग है कि ये ज्यादा एक्टिवेटिंग है? पहला वाला। क्यों? क्योंकि इसमें इसके इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे होंगे? क्रॉस में जाएंगे। कहां जाएंगे बेटा? क्रॉस में। तो मैं, और अगर एनिलीन है ये बन जाए, एनिलीन है तो ये आ जाएगा।
तो अपन इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज करके आराम से अपन क्या कर सकते हैं, जैसे हम मान लो फॉर एग्जांपल है, मेरे पास ऐसा है, देखो अगर मैं डायरेक्ट बात नहीं करूँ, अगर मैं डायरेक्ट इसकी मिक्स एसिड से कराऊंगा, मिक्स एसिड के साथ अगर मैं डायरेक्ट रिएक्शन कराऊंगा तो बहुत कम परसेंटेज है अपना किस में कन्वर्ट होगा, में NO2 में। और अब पैरा वाला 51 47 2% आएगा। लेकिन अगर मैं इसकी रिएक्शन ऐसे करूं, देखना अपने पास क्या है, एनिलीन है, और एनिलीन की, और मुझे अगर इसको वापस लाना है तो क्या करोगे, जैसे मान लो इस रिएक्शन को मुझे वापस इसमें कन्वर्ट करना है तो क्या डाल दो, OH नेगेटिव H2। ये अगर मैं डाल दूंगा तो ये फिर से हट जाएगा और ये लग जाएगा, बेस डाल दो, बेस डालोगे तो क्या होगा, बेस इस पे अटैक करेगा, ये बाहर हो जाएगा, बेस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये बाहर हो जाएगा। तो अगर मुझे इसका नाइट्रेशन कराना है, जैसे मान लो मेरे पास ये है बेटा, OH है पहला, OH है, OH की रिएक्शन अपन ने किससे कराई, OH की रिएक्शन अपन ने फर्स्ट करा दी किससे बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O L, सेकेंड करा दिया क्या बेटा, थर्ड क्या कराया, थर्ड करा दिया अपन ने OH। अब अपन से पूछना है क्या बनेगा, कैसे बने। तो अगर अपन बात करें, हाँ देखो, सबसे पहले क्या होगा, एसाइलेशन होगा, एसाइलेशन होके क्या बनाएगा, एसाइलेशन होगा, एसाइलेशन देखो पहले यहाँ पे ये बना देगा C डबल बॉन्ड OCS। अब मैं इसकी रिएक्शन मिक्स एसिड से कराऊंगा, देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन मिक्स एसिड से कराता क्या बनता, पिक्रिक एसिड बनता, पिक्रिक एसिड ही तो लिखा है, ये क्या है, पिक्रिक एसिड। क्या बनता, पिक्रिक एसिड, क्या बनता बेटा, एसिड। पिक्रिक है, अब ये क्या हुआ, ये मॉडरेट डीएक्टिवेट एक्टिवेटिंग है, तो अब क्या होगा, नॉर्मल इसमें क्या हो जाएगा, नॉर्मल नाइट्रेशन होगा, नॉर्मल नाइट्रेशन हुआ, ध्यान देना क्या हुआ, नॉर्मल नाइट्रेशन, C डबल बॉन्ड OCH3। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, NO2। लग गया कि नहीं लग गया, ये कैसा है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्ट, तो या तो ऑर्थो पे लगाएगा या पैरा पे, तो अपना कौन सा मेजर रहेगा, पैरा वाला। अब इसकी रिएक्शन में किससे करा दूंगा, H2O OH माइनस, ये क्या बना देगा, फिर से अपना क्या बन जाएगा, OH एंड NO2। क्या ये डायरेक्ट बन पाता मिक्स एसिड से, नहीं बनता, पिक्रिक बनता, ये वाला नहीं बनता। सेकंड आप करो, क्या रहे, रिएक्शन करा रहे हैं, तीन, NH2, थर्ड,
ये बताओ, ये बनेगा क्या अपना, ये आ रहा है, क्या गया बेटा, रिएक्शन किस, क्या करेगा, ये ऑर्थो, ये इसका ऑर्थो, ये है पैरा, ये पैरा ब्लॉक है, तो कहाँ पे लगेगा, क्या लग जाएगा, NH, क्या रहेगा, अब क्या होगा ये बताओ, क्या कर रहे हैं, H नेगेटिव और H2, ये हट जाएगा, क्या बन जाएगा, NH2, क्या गया, क्या करेगा, क्या हो गया, कौन से में ये क्या करता है, वापस रिवर्स लेके आता है कि नहीं आता, कंडीशन में एसाइलेशन होगा, इसमें डी एसाइलेशन होता है, थर्ड स्टेप में अगर ये नहीं देते तो अपन यहाँ छोड़ देते, यहाँ पे OH नेगेटिव और OH2 लिखा हुआ है, चलो थर्ड वाले पे आओ, क्या बन रहा है बताओ, एक इक्विवेलेंट दिया है तो सबसे पहले किस पे रिएक्ट करेगा ये, ऑक्सीजन पे कि नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की डोनेटिंग पावर, दूसरा किस पे अटैक करेगा, दूसरा कौन बचा, ऑक्सीजन, ये वाला बन जाएगा अपना ये,
फोर्थ बताओ, फोर्थ क्या आएगा? पैरा वाला लग जाएगा। इसमें कितने लग जाएंगे? दो लग जाएंगे। बेंजीन हो या उसी टाइप के कंपाउंड हो, कितने लग जाएंगे? दो। ये लग जाएगा, जैसे बेंजीन में लगा था ना, टेम्परेचर बढ़ाते जाते नंबर ऑफ। इसमें कितने लग जाएंगे? तीन लग जाएंगे, तीन। आगे बताओ, अब आगे क्या हो? तो KMnO4 क्या करेगा? KMnO4 अपना जो बेंजीन पे जो एलाइलिक कार्बन होता है उसको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देता है। ये बन जाएगा अपना कुछ ऐसा, NO2, 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 C डबल बॉन्ड। क्या आएगा? ये क्या है? सोडा लाइम प्रोसेस। सोडा लाइम प्रोसेस क्या करता है? CO2 निकाल देता है। क्या बन जाएगा? NO2, NO2, सोडा लाइम हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड था अपन ने सोडा लाइम प्रोसेस। कौन सा? एक ही है। दो रहेंगे कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तो कोई से रिएक्ट करेगा ही नहीं। चाहे दो रहें चाहे एक रहें, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक ही अपने पास है ना। जितना OH NH, जितना NH2 और जितना OH है उतना ही तो अपना एसाइलेशन होता है। एसाइलेशन अपन बात की थी, 42 से एटॉमिक नंबर बढ़ता था एसाइलेशन। रिडक्शन NO2। देखो, अगर मुझे नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करके एनिलीन में ले जाना, कहाँ ले जाना है बेटा? नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करके कहाँ ले जाना है? एनिलीन। ये अपन पढ़ चुके हैं। क्या क्या यूज कर सकते हैं? कुछ टू हो सकता है अपना DDT+H। और क्या ले सकते? और क्या ले सकते हो? और आप ले सकते हो ZnFeSn। किसके साथ? ले सकते हो। आप ले सकते हो क्लिमेंसन रिडक्शन, हो सकता है? हो सकता है। क्यों? क्यों? क्योंकि सर जो क्लिमेंसन रिडक्शन यही तो होता है, ZnHCl। ये तो हो गया। देखो ZnHCl, Zn। क्या हम LiLH4 ले सकते हैं? नहीं ले पाएंगे। LiLH4 क्या करता है, जो अपना R, ये जो होता है ना THNO2, इसको अगर आप LAS से रिएक्ट कराते हैं तो ये मालूम क्या बना देता है? N डबल बॉन्ड NP, ये बना देता
ये अपना, ये यहाँ पे ये नहीं दे पाते। हाँ, अगर अपने पास RnO2 होता और इसकी रिएक्शन LaS से कराता तो क्या बन जाता, RnH2। हाँ, ये रिएजेंट अपन रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखो, सेलेक्टिव रिडक्शन। ये तो लिखा है आंसर आपका। बेंजीन की रिएक्शन मिक्स एसिड के साथ एक, टेम्परेचर बढ़ा दो दो, और टेम्परेचर बढ़ा दो तीन। तो लिखा है ना ये आंसर, नहीं लिखा है इसका आंसर? ये तो ऐसे ही दे दिया कि तुम छाप रहे हो, वो है कि नहीं है तुम्हारे दिमाग में? ये लिखा तो है, बेंजीन के साथ नहीं लिखा? इसी में अटक गए। ये लिखा है अपन ने बेटा मिक्स एसिड के साथ, ये बन जाए 5 से 6। उसको तीसरा NO2 डीएक्टिवेटेड, ये नॉर्मल है, ये डीएक्टिवेटेड है, और डीएक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड। हाईली डीएक्टिवेटेड होने के कारण क्या होता है, बहुत सोच विचार करता है, गेट कर जाए 5 दिन बाद। ये अपन ने इसको रिड्यूस कर एनिलीन बना देते। क्या बनाते हैं बेटा, एनिलीन। अच्छा ये बताओ, इसमें एक और इसमें चलता है सिलेक्टिव रिडक्शन। सिलेक्टिव रिडक्शन मतलब बेंजीन रिंग में मोर देन 1 NO2 रहेंगे, 2 NO2 रहेंगे, उसमें से एक NO2 को ही सिलेक्टिव रिड्यूस करता है। क्या करता है, सिलेक्टिवली एक को ही करेगा। देखना यहाँ पे, ये सिलेक्टिव रिडक्शन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, अपन यूज करते हैं बाय ए येलो, अमोनियम, क्या होता है ये, 2 अमोनिया ले लो और H2S ले लो। ये क्या बना देता है, NH का होल ट्वाइस बाय ए येलो, सिलेक्टिवली रिड्यूस करता है। तो रिडक्शन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? जल्दी बताओ, रिडक्शन मतलब क्या होता है, लॉस या गेन? गेन, गेन होता है कि नहीं होता? ये बताओ, अगर मुझे जैसे मान लो मुझे किसी को इलेक्ट्रॉन देना है, तो किसको देना आसान होगा, जो डेफिशिएंट होगा कि जो रिच होगा? जिसको भाई इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसको दे दो, वो आसानी से ले लेगा। समझ में आया? अब जैसे आप मुझे बताओ, जैसे मैं आपको इतना पता है कि भाई अपने पास, ध्यान से देखना, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे एक NO2 है और एक NO2 यहाँ। अब इसको अपन ने बाय AS येलो अमोनियम सल्फाइड से रिएक्ट कर, आपको मालूम है कि सिलेक्टिवली ओनली 1 NO2 को रिड्यूस करेगा, सिंगल सिलेक्टिवली रिड्यूस, सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ NO2 ओनली 1 NO2, एक ही NO2 रिड्यूस। मुझे तो इन दोनों में से किसको रिड्यूस करेगा? अब आपको चॉइस है कि भाई दो जगह है, दो जगह में से इलेक्ट्रॉन देना है, कहां देना आसान होगा, जहां डेंसिटी कम की डेंसिटी ज्यादा? कम। ऑक्सीडेशन कहां होगा, जहां डेंसिटी ज्यादा। ऑक्सीडेशन में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन। आपको किसी से पैसे उधार लेने, पैसे मांगने जाना है, तो किस मांगने जाओगे, के पास होंगे, के पास जाओगे?
अपने ऐसे दोस्त के पास चलेगा जो उल्टा तुमसे मांगता है, समझा है ना। और अपन को अब देना है पैसे, मन कर रहा है कि चल बात दान कर देते, कहाँ जाओगे? जो लेने की टेंड, आप ऐसे आदमी को दे रहा हो, बोल नहीं यार कोई जरूरत नहीं। ऐसे ही आप समझो कि आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन देना है। दे, कहाँ दे पाओगे? जो यहाँ पे डेंसिटी, अच्छा मुझे बताओ, ये वाला नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रख रहा है कि नीचे वाला? अब आप बोलोगे सर ये तो आपका प्लस हाइपर कंजूशन लगाएगा तो डेंसिटी यहाँ भी आएगी, डेंसिटी यहाँ भी आएगी, दोनों साइड हाइपर कंजूशन डेंसिटी दोनों साइड बराबर जाने वाली, लेकिन इंडक्टिव से कहाँ ज्यादा रहेगी? ऊपर वाले। तो ओवरऑल यहाँ डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ डेंसिटी कम है, तो बाई एस किसको सिलेक्ट करेगा? जहां पे डेंसिटी कम है वहां पे इलेक्ट्रॉन आसानी से चले जाएंगे, आसानी से जाएंगे कि नहीं जाएंगे? किसको रिड्यूस करेगा, ऊपर वाले को कि नीचे वाले को? नीचे वाले को। ये NO2 ही रहेगा और ये बन जाएगा NH2। ये सोच के बताना। Gel है, NO2 है, NO2 बाय ए, सिलेक्टिवली उसको हटाएगा जहां पे डेंसिटी सबसे कम है। रिड्यूस लेस डेंस NO2, इलेक्ट्रॉन डेंस है, वहां पे NO2 की डेंसिटी कम है, उसका रिडक्शन। ये बताओ कहाँ डेंसिटी कम है कहाँ डेंसिटी ज्यादा है? देखो, ये क्या करेगा, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, यहां से भी विड्रॉ किया होगा यहां से भी किया होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस आई ज्यादा लगेगा, विड्रॉइंग नीचे ज्यादा दिखेगा, तो किसको निपटाएगा? जेल
क्वेश्चन है,
देखो जल्दी। देख लिया, करके लाना है, हो बनना चाहिए। बता दे रहा हूँ, ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या करता है, कुछ रिएक्शन। ये क्या है, एल्डिहाइड है, टॉलेंस, ZnHCl, ये समझ रहे हो, तो ऑक्सीडाइज करके एसिड बनाएगा, एसिड पे क्लोरीन लगाएगा, और ये क्या होगा, एसाइलेशन। ZnHCl क्या करेगा, किल्विनसन रिडक्शन, डबल बॉन्ड O को एल्कीन में बनाना आ जाएगा।